अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने देखा कि जैसे ही सियालकोट वाला वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद बहुत सारे किराए के दानिश्वरों ने, एंकर हज़रात ने तहरीक लब्बैक पर इल्ज़ाम लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और आपने ये भी नोट किया होगा कि जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की तो उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के इस कानून को जो बना हुआ है इस पर भी उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कानून जो है वो गलत है। यहाँ तक कि जावेद गांधी ने तो एक प्रोग्राम में ये तक कहा, उसने कहा कि जो कानून ये बना हुआ है तौहीन रिसालत का, ये कुरान के भी ख़िलाफ़ है, हदीस के भी ख़िलाफ़ है, फ़िक़्ह के भी ख़िलाफ़ है। जावेद गांधी की इस बात पर मैं जावेद गांधी को चैलेंज करता हूँ कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर वो मुनाजरा करने के लिए तैयार है तो मुझे बुला लें पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ वो कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ। और अगर वो कुरान की किसी एक आयत या किसी एक हदीस से पाकिस्तान में बने हुए 295C के कानून को गलत साबित कर दें तो फ़ैसला हम चोर की सज़ा पर नहीं, गर्दन गर्दन पर करेंगे। अदालती हुक्म के मुताबिक हम एक दूसरे की गर्दन लेंगे और गर्दन में कत्ल माफ़ होगा। ये मेरा खुला चैलेंज है जावेद अहमद गांधी को कि पाकिस्तान में कोई भी कानून जो आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, कुरान जो भी कानून बना हुआ है कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। तो 295C कुरान के ख़िलाफ़ कैसे बन गया? ये पाकिस्तान की आइन की तौहीन की है जावेद अहमद गांधी ने, और पाकिस्तान की तौहीन की है, पाकिस्तान के आइन की तौहीन की है। उस पर बगावत का मुकदमा होना चाहिए। ये सरासर पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान की तौहीन है। दूसरा, एक मिर्ज़ा जेलम का है, वो कहता जी ना मैं बाबी और ना मैं एक और नाम लेता, वो कहता ना मैं बाबी हूँ और ना मैं और पता नहीं क्या हूँ, मैं इल्मी और मैं किताबी हूँ। कहा ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं इल्मी और मैं किताबी। वो मौसूफ अपने आप को इल्मी और किताबी कहते हैं कि मैं इल्मी और किताबी हूँ। तो भाई जब तू अपने आप को इल्मी और किताबी कहता है तो मुझे ये बता कि इल्मी और किताबी कहने के बावजूद इस कानून की तूने तोजी क्या पेश की है? वो कहता जी ये कानून उस वक़्त तक ठीक नहीं है जब तक कि इसमें ये शिक ना शामिल की जाए। और वो क्या है? बोला जी वो शिक ये है कि जो भी तौहीन रिसालत करे उसको माफ़ कर देने का इख्तियार इस कानून में शामिल किया जाए। ऊंजते मामा तू आना कि मैं इल्मिया किताबियाँ, और तू इल्मी और किताबी है तो जाहिल ये बता कि कौन सी हदीस में या कौन सी फ़िक़्ह में लिखा हुआ है कि जो बंदा गुस्ताख़ी रसूल हो उसको माफ़ करने का इख्तियार किसी जज के पास या किसी बंदे के पास या किसी शख्स के पास है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन को ख़ुद माफ़ किया, ये हुज़ूर की अपनी सुन्नत है। लेकिन हुज़ूर के गुस्ताख को किसी साहबी ने माफ़ किया हो, किसी बाद में ताबई ने माफ़ किया हो, तबा ताबई ने माफ़ किया हो, कुछ साबित कर दो ऐसी कोई दलील मिलती है तो कहाँ लिखा हुआ है कि हुज़ूर के गुस्ताख को माफ़ कर दिया जाए? कहता जी मेरे ख्याल में ये शिक शामिल कर दी जाए। अब अगर कोई गुस्ताख़ी रसूल को माफ़ कर देने की शिक शामिल कर दी जाती है इस कानून में 295C में, और वो माफ़ करने का इख्तियार पहली बात है किसको, कौन है भाई जो हुज़ूर के गुस्ताख को माफ़ करने का इख्तियार रखे? चलो अगर माफ़ी की शिक शामिल भी कर ली जाती है इस कानून की अहमियत क्या बची? अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। गोया कि वाज़ेह हो गया कि इन लोगों का मकसद तौहीन रिसालत के कानून को ख़त्म करवाना था। आखिरी बात जो मैं इस मौजू पर आप हज़रात से करना चाहता हूँ, ये बड़ी अहम बात है। कल फैसलाबाद में वाक़या हुआ, औरतों के कपड़े फट गए, चौराहे पे उन्हें नंगा किया गया, चोर औरतें थीं हैं और बहुत ज़्यादती हुई, बहुत जुल्म हुआ। कोई एक एंकर, कोई एक दानिश्वर ये बोला है, किसी एक एंकर, किसी एक दानिश्वर ने ये बात की है कि चोरी का कानून पाकिस्तान से ख़त्म हो जाना चाहिए? औरतों पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, औरतों के साथ ज़्यादती होती है, ज़िना होता है, जबरी ज़िना होता है। किसी ने कहा कि पाकिस्तान में इसकी जो दफ़ा है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। चोरियाँ हो जाती हैं, कभी किसी ने कहा कि चोरी वाला कानून ख़त्म हो जाना चाहिए। कत्ल हो जाते हैं, किसी ने कहा कि 302 की जो शिक है ख़त्म कर दी जाए। दंगा फसाद होता है, कभी किसी ने कहा कि दंगा फसाद होता है, ये दंगा फसाद वाली खबर, ये जो कानून है पाकिस्तान में शिक है जो FIR दर्ज होती है, ये नहीं जनाब। चोरी हो जाए, डाका हो जाए, कुत्ते छोड़ दिए जाए, जिना हो जाए, मार दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, पुलिस के साथ दंगा फसाद हो जाए, आर्मी के साथ दंगा फसाद हो जाए, सियासतदानों के साथ दंगा फसाद हो जाए, एक FIR कटती है। लेकिन हज़रत जी वक़्र कोई दानिश्वर नहीं बोलता कि इस शिक को ख़त्म कर दिया जाए। तो इन्हें रिसालत का मसला हो जाए, सारे उठ पैंदे ने वो मामा तो मसला की है सारे तो इन्हें रिसालत वाली शिक ख़त्म करने के लिए दौड़ते हो। इसका मतलब है माल मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा 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 पैसा, समझे? पैसा मिलता है, इनको बाहर से पैसा मिलता है, इस कानून के पीछे सारे बड़े रहते हैं। सलाम है बाबा जी आपको कि आपने कौम को दोबारा जगा दिया, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को, कि कौम इस मौक़िफ़ पर दोबारा डट के खड़ी हो गई। रही बात कि कानून तौहीन रिसालत का मौजूद है, आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर अमल दरामद करना शुरू कर दिया जाए तो कभी भी सियालकोट जैसे वाक़यात नहीं होंगे। जो सियालकोट में हुआ वो गलत हुआ, उसकी तायद कोई भी नहीं कर रहा, यहाँ तक तहरीक लब्बैक ने भी उसकी मुखालफत की। लेकिन ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए तौहीन रिसालत के कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है।
تاکہ کوئی سوچ بھی نہ سکے. اگرچہ وہ سیالکوٹ والا واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے, وہاں گستاخی ہوئی ہی نہیں, لیکن اس قانون کے پیچھے سارے پڑ جاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور اس قانون پر عمل درآمد ہو تاکہ کوئی سوچ بھی نہ سکے حضور کی گستاخی کے متعلق. آداب عرض ہے.